कभी ऐसा महसूस किया है कि बोलने से पहले ही आपका दिल तेज धड़कने लगता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपका दिमाग सवालों से भर जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो लोग क्या सोचेंगे? ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी एक ऐसी जंग है जिससे हर कोई व्यक्ति लड़ रहा है, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब पर हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। लेकिन सवाल ये है, कुछ लोग इस डर को हराकर कॉन्फिडेंस से भरे हुए कैसे दिखते हैं? दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर एक कॉन्फिडेंस पर्सन बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है वो एक बात जो आपकी जिंदगी को बदल दें और आप उसे ही मिस कर दें। अगर आप सच में रेडी हैं अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आई एम रेडी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद करें शुरू करते हैं। सबसे पहले आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है। आत्मविश्वास एक ऐसी जंग है जिससे हर कोई लड़ रहा है। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा रखना, चाहे हालात कुछ भी हो। मान लीजिए दो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पहला अपने मन में सोचता है अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। दूसरा अपने मन में सोचता है रिजल्ट चाहे कुछ भी हो मैं बेस्ट दूंगा। अब बताइए किसका आत्मविश्वास मजबूत है? आत्मविश्वास आपकी सोच पर निर्भर करता है, ना कि आपकी स्किल्स पर। लेकिन सवाल ये है, आत्मविश्वास कम क्यों होता है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है? ऐसा कौन सा बल है जो हमें अंदर से खा जाता है? आइए इसे समझते हैं। आप एक कमरे में खड़े हैं, आपके आसपास लोग खड़े हैं, कोई आपसे ज्यादा स्मार्ट है, कोई आपसे जॉब में ज्यादा बेहतर है, किसी की सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलो की ज्यादा भरमार है। आप खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं, और इसी वजह से आपकी नजर अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं दूसरों की कामयाबी पर टिक जाती है, और जिस कारण आप अपनी प्रोग्रेस से खो जाते हैं और अपनी अचीवमेंट को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सोशल मीडिया एक ऐसी हाईलाइट रील है जिसमें लोग अपनी असली लड़ाइयाँ को नहीं दिखाते। हर चमकने वाली चीज कोई सोना नहीं होती और ना कोई हीरा होती है। हम दूसरों की चकाचौंध को देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं, और यही कंपैरिजन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। अब बात करते हैं उस आवाज की जो हर समय आपके दिमाग में गूंजती रहती है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम स्मार्ट नहीं हो, लोग तुम्हें जज करेंगे। ये आवाज धीरे धीरे इतनी तेज हो जाती है कि बाहर की दुनिया से भी ज्यादा खतरनाक लगने लग जाती है। कई बार ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये हमारे खुद इनसिक्योरिटी से पैदा होती है। हमें लगता है अगर हमने कोई गलती कर दी तो लोग हम पर हंसेंगे, और अगर हम फेल हो गए तो लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे, और ये नेगेटिव बातें हमारे आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देती है, और असल में हम खुद को सबसे बड़े दुश्मन समझने लगते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा कारण, बीता हुआ कल का डर। अगर आपने किसी हार का सामना किया है तो वो पल आपके दिमाग में एक दाग की तरह बैठ जाता है। जैसे एक बच्चा स्टेज पर बोलने के लिए जाता है और वो बोलते बोलते रुक जाता है, लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, और उस दिन से वो उसे भूत की तरह देखने लगता है। अगली बार जब भी उसे बोलने का मौका मिलता है तो उसका दिमाग वही पल फिर से दोहराने लगता है। क्या फिर से वही होगा? आपका दिमाग पास्ट फेलियर को बार बार रिप्ले करने लगता है। हर बार जब आप कोई नया कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो वो पुराना ख्याल आपको पीछे की तरफ खींच लेता है। लेकिन सच्चाई ये है, उन्होंने उस हार को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दिया। तो दोस्तों, आत्मविश्वास गिरता क्यों है? क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और अपने आत्मविश्वास को कमजोर मानने लगते हैं, क्योंकि इन बीते हुए कल को हम आज की सच्चाई मान लेते हैं। और लेकिन दोस्तों, सच कहें तो ये तीनों चीजें झूठ हैं।
और जब तक आप इस झूठ को पहचानेंगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस अंदर से कमजोर होता रहेगा।